के दिला नैन मत कामा, पावा के दिला, पावा के दिला नैन मत कामा, अखा मेरे के ते पल्ला ना फड़ावा, मच्छी वांग तिलक दी धामा, ए जाता मैनू आदतियां डर। फिल्मी दुनिया में रकासाओं को महज आइटम सॉन्ग्स तक महदूद रखा गया और लॉलीवुड की तारीख में आइटम गर्ल्स की बड़ी अहमियत रही है। उनके गीतों की वजह से कई एक फिल्में कामयाब ठहरी और उनके बगैर फिल्म में वो रंग न जमता था। कुछ रकासाएं अच्छी किस्मत की वजह से डांसर से मरकजी हीरोइंस बनी, जैसे कि नीलो, फिरदौस और ज़मुर्द वगैरह। लेकिन निगो, रख्शी और इमी वाला वगैरह डांसर्स ही रही। लेकिन इन सब के दरमियान मकबूल तरीन रकासा फरीदा ने अपनी साथी डांसर्स में से एक मुनफरिद मुकाम हासिल किया। वो बैक वक्त फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मकबूल रकासा भी थी, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें अदाकारी का भी मौका दिया जाता था, इसलिए वो 100 से ज्यादा फिल्मों में नजर आईं। फरीदा 60 की दहाई में सबसे मकबूल अदाकारा थी जिनके क्रेडिट पर बड़ी बड़ी फिल्में हैं। वो ऐसी खुशकिस्मत अदाकारा थी जो अपने पहले गीत से ही स्टार बन गई थी। फिल्मी तारीख में किसी डांसर की ऐसी कामयाबी की मिसाल नहीं मिलती, मगर अफसोसनाक अमर ये भी है कि बाकी रकासाओं की तरह फरीदा भी ग्लैमर से भरपूर दहाई गुजारने के बाद ऐसी गायब हुई कि लोग आज भी उनसे मुताल्लिक लाइल्म हैं। चूड़ा मेरी बांधा छड़क दाए छड़ छड़ छड़, चूड़ा मेरी बांधा छड़क दाए छड़ छड़ छड़, खुशियां दा मिलाया नजदी में छड़ छड़ छड़, चूड़ा मेरी फरीदा के कामयाब करियर का आगाज 60 की दहाई में रिलीज होने वाली फिल्म 30 मार खां से हुआ, जिसमें अलाउद्दीन पहली बार सोलो हीरो के तौर पर नमूदार हुए। ये फिल्म 1963 की सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें फरीदा पर गीत प्यार बिना नैन मिलदे ना, प्यार बिना फुल खिलदे ना फिल्माया गया, जो नजीर बेगम की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था। इस लाजवाल गीत की मौसीकी एम अशरफ ने दी और बोल बाबा आलम सियापोश के थे। इस गीत ने फरीदा को ओवरनाइट स्टार बना दिया था। बने तो दी गुतलम के, प्यार बिना नैन मिल देना, प्यार बिना फूल खिल देना। 60 की दहाई फरीदा की कामयाबियों का जमाना था, जिसमें फरीदा की न सिर्फ पहली फिल्म सुपरहिट हुई, बल्कि उसमें फरीदा पर फिल्माया गया गाना भी अवाम में खूब मकबूल हुआ, जिसके बाद फरीदा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1964 में फरीदा पंजाबी शाहकार हथ जोड़ी में जलवागर हुई। ये फिल्म उस साल रिलीज होने वाली तमाम फिल्मों में सबसे बड़ी फिल्म शुमार की गई, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड मुतारफ करवाया। असलम ईरानी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म में मजहर शाह, अकमल, नगमा, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ जैसे बड़े अदाकार शामिल थे, जिसमें फरीदा पर आयरन परवीन और नजीर बेगम का मुश्तरका गीत जुल्फ जे मेरी सोनिया तेरे मुखड़े दे नाल कहंदी या अक्सबंद किया गया, जिसकी धुनें जीए चिश्ती ने तरतीब दी और बोल तनवीर नकवी ने लिखे थे। साठ की दहाई में फरीदा का मुकाबला करने के लिए इमीवाला और निगो जैसी डांसर्स भी मैदान में थीं, जबकि रख्शी का उरूज खत्म हो रहा था। कई एक फिल्मों में फरीदा दूसरी रकासाओं के साथ भी नजर आई थी, लेकिन फिल्मी मौरखीन के बकौल 60 की दहाई में फरीदा का पलड़ा भारी रहा। फरीदा की अगली बड़ी फिल्म फन्ने खां थी, जो कि 1965 में रिलीज हुई। इस फिल्म को हसन तारिक ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में अलाउद्दीन का टाइटल रोल बेपनाह मकबूल हुआ। फन्ने खां की दीगर कास्ट में शिनी, सुधीर और मजहर शाह शामिल थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कामयाबियां समेटी और सिल्वर जुबली मनाने में कामयाब रही। फिल्म का गीत पामा कजला नैन मटकामा फरीदा पर पिक्चराइज हुआ, जिसे नजीर बेगम ने आवाज दी। पावा के दिला नैन मटकामा, पावा के दिला, पावा के दिला नैन मटकामा, अखा मेरे के ते पल्ला ना फड़ावा, मच्छी वांग तिलक दी धामा, ए जाता मैनू आदतियां डर। फरीदा अपने करियर के उरूज को एंजॉय कर रही थी और उनकी एक के बाद एक हिट फिल्म सिनेमाओं की जीनत बन रही थी। 1965 में ही उनकी एक और फिल्म नायला रिलीज हुई, जिसमें शमीम आरा ने टाइटल रोल अदा किया था। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रोमांटिक और मेलोडियस फिल्म थी, जिसमें 9 गाने शामिल किए गए। इस फिल्म की कहानी रजिया भट्ट के नावल पर मुश्तमिल थी। फिल्म को शरीफ नैयर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करते हुए गोल्डन जुबली मनाई थी।
1967 का साल उनकी फिल्म आग का दरिया से याद किया जाता है, जो हुमायूं मिर्जा की डायरेक्शन थी। इस फिल्म में मोहम्मद अली ने लाजवाब अदाकारी करते हुए उर्दू फिल्म के सबसे बड़े हीरो बनने का एजाज हासिल किया। इस लाजवाब फिल्म में भी फरीदा पर एक बहुत बड़ा गीत रात आई तो साकी ने बड़ी धूम मचा दी फिल्माया गया, जिसको एक बार फिर नसीर बेगम की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। रात आई तो साकी ने बड़ी धूम मचा दी, रात आई तो साकी ने बड़ी धूम मचा दी। ये वो दौर था जब फरीदा अपने करियर के उरूज पर थीं और हर साल उनकी एक से ज्यादा फिल्में रिलीज होती थीं। 1966 में ही उनकी एक और सुपरहिट फिल्म कौन किसी का भी रिलीज हुई, जिसे मुनव्वर रशीद ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म के गीत हबीब जालिम ने लिखे थे और फरीदा पर उनका लिखा गीत दिल दिल से टकरा गया आज बड़ा मजा आ गया फिल्माया गया। दिलचस्प तौर पर इस गीत की अक्सबंदी में उनके साथ जमुर्द भी शामिल थी। 1967 में फरीदा ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाली फिल्म दिल दा जानी में जलवागर हुई, जो सुपरहिट रही। फिल्म में फरीदा और ताहिरा मुश्तरक मैं तेरी आं वे सजना पर रक्स करती दिखाई दी, जिसमें आवाज आयरन परवीन और नसीम बेगम की थी। दिलचस्प अमर यह भी है कि फरीदा के गीत जिन फिल्मों में शामिल किए जाते थे, अगरचे वो फ्लॉप भी हो जाती, लेकिन फरीदा के गीत यादगार बन जाते थे। जैसे कि 1967 के साल ही उनकी फिल्म लाल बजगढ़ रिलीज हुई, जिसे ज्यादा पजीराई तो नहीं मिल सकी, लेकिन इस फिल्म में उन पर गीत वे मखना चन अखियां तो पलका दा ढकना फिल्माया गया, जिसे अवाम ने बेहद पसंद किया। 1968 का साल फरीदा की सुपरहिट फिल्म बहन भाई से याद किया जाता है। ये फिल्म भी हसन तारिक ने डायरेक्ट की और साल की सुपरहिट फिल्मों में से एक करार पाई। इस फिल्म में माला और रूना लैला का गाया हुआ गीत सैया जारे जा झूठे मैं कैसे करूं एतबार आलिया और फरीदा पर फिल्माया गया, जिसकी मौसीकी ए हमीद ने तरतीब दी और बोल तनवीर नकवी ने फराहम किए। इसके अलावा 1968 के साल ही फरीदा का एक और मकबूल तरीन गीत चूड़ा मेरी बांदा छनकदा छन छन भी सामने आया था, जिसे फिल्म मैदान के लिए रिकॉर्ड किया गया। ये फिल्म इतनी कामयाबी तो हासिल नहीं कर सकी, लेकिन फरीदा पर फिल्माया जाने वाला ये गीत उनके करियर में गैर मामूली मुकाम रखता है। फरीदा ने 60 की दहाई का आगाज और इख्तिताम सुपरहिट फिल्मों से किया, जिसमें उनकी 9 फिल्में सिनेमा घरों की जिन्नत बनी और तमाम सुपरहिट रही। 1968 में उनकी फिल्म सजन प्यारा ईद उल फितर के मौके पर रिलीज की गई। इस फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ ने डेब्यू किया था। सजन प्यारा एक साल में भट्टी प्रोडक्शंस की जानिब से दूसरी गोल्डन जुबली फिल्म थी। फरीदा का कामयाब सफर 70 की दहाई में भी जारी रहा, जिसका आगाज उन्होंने सुपरहिट फिल्म इंसान और आदमी से किया। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई थी। फरीदा की आखिरी फिल्म 1974 में रिलीज हुई। दिलचस्प तौर पर इस फिल्म में वो रकासा की बजाय मरकजी हीरोइन के तौर पर नजर आई और उनके मद्दे मुकाबिल खलीफा नजीर थे, जो बुनियादी तौर पर एक फिल्मसाज थे, लेकिन अदाकार के तौर पर एक नाकाम कोशिश की थी। फरीदा ने एक फिल्म में वहीद मुराद के साथ भी अदाकारी की, लेकिन बताया जाता है कि वो फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। फरीदा ने अपने वसी करियर में 116 फिल्में की, जिसमें 50 उर्दू, 65 पंजाबी और एक पश्तो फिल्म शामिल थी। फरीदा ने बतौर रकासा जो नाम कमाया वो बिलाशुबा हैरत से कम नहीं। वो रकासा की हैसियत से जितनी फिल्मों में जलवागर हुई, उतनी फिल्में उस वक्त के अदाकारों को भी नसीब नहीं हुई थी। वो दौर डांसर्स का था, जिसमें वो पर्दा स्क्रीन पर अपनी बर्तरी बनाए दिखाई दी और उनमें से बेशतर ने अपना नाम माजी के वर्क पर भी दर्ज किया, ताकि आने वाली नस्ल उनके बारे में जान सके। फिल्मी दुनिया से रिटायरमेंट लेने के बाद फरीदा गुमनामियों में खो गईं और आज तक कोई नहीं जान सका कि वो कहां और किस हाल में है और उनकी जिंदगी कैसे गुजरी। अगर आप में से कोई फरीदा साहिबा के बारे में जानता है तो उनके हवाले से मालूमात कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर लगा कीजिएगा।